चलिए आज की क्लास हम लोग 10th विज्ञान लेसन 4 जिनका नाम है कार्बन एवं उनके यौगिक। क्या नाम है लेसन का? ये हम लोग सेशन 2024 टू 25 एग्जाम में शामिल होंगे, उसके लिए हम लोग आज बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। तो चलिए लेसन का नाम सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेडिंग में कार्बन एवं उनके यौगिक। क्या लिखेंगे? कार्बन एवं उसके यौगिक। यौगिक के बारे में हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड। क्या होता है? कंपाउंड। ये चैप्टर 4 है, ये केमिस्ट्री सेक्शन है। ये साइंस का कौन सा भाग है? केमिस्ट्री। अभी आप सबका प्री बोर्ड का एग्जाम चल रहा होगा, हो सकता है इससे जो बातें अभी हम करेंगे ये बहुत सारी बात इससे मिलेगी एग्जाम से रिलेटेड। कल कौन सा एग्जाम था? इंग्लिश का। ठीक है, कार्बन एवं उसके यौगिक। सबसे पहले हम लोग को किसके बारे में जानना होगा? इसके बाद हमको क्या चीज को जानना है? यौगिक, यानी कार्बन को जानना है, फिर कार्बन के यौगिक के बारे में जानना है। तो देखो सबसे पहले कार्बन, एग्जाम में पूछता है कि कार्बन है क्या? कार्बन है क्या? तुम लोग सीधा बताएंगे कार्बन है क्या? कार्बन एक तत्व है। क्या है? तत्व। कार्बन क्या चीज है? तत्व है। तत्व को कहते क्या है? एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट। तत्व के बारे में भी हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि तत्व जो है ना किसी भी पदार्थ का शुद्धतम रूप है, यानी शुद्ध रूप है जिसको हम ना टुकड़ा कर सकते हैं और ना इसको किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया से, रासायनिक विधि से अलग कर सकते हैं। ये है क्या? शुद्ध है। कार्बन एक तत्व है, यह अपने आप में क्या है? प्योर सब्सटेंस है। अब एग्जाम में फिर दूसरे ढंग से पूछ देता है कि कार्बन का जो है सो संकेत क्या है? क्या चीज? संकेत क्या है, यानी इसका सिंबल पूछ देता है। तो कार्बन का संकेत क्या है? बुझ रहा है? ये तो 9th क्लास में पढ़ चुका है। जैसे मैग्नीशियम का संकेत Mg, कार्बन का संकेत C, सोडियम का संकेत Na। तो कार्बन का संकेत अक्षर क्या है? C है। वेरी गुड। अब पूछता है दूसरे ढंग से कि कार्बन की परमाणु संख्या कितना है? कार्बन की परमाणु संख्या कितना है? एटॉमिक नंबर। तो जान रहा है कार्बन की परमाणु संख्या कितना है? 6 है। एक बात को हम बताए थे याद रखने के लिए 9th क्लास में, कार जोड़ बंद, कार गई बंद। मैकेनिक जो है सो चाबी को थमाता है कार्बन। कार माने मोबिल वगैरह मैकेनिक लोग मिस्त्री रोक रखा रहता है, लगा रहता है चाबी में, फिर थमाता है, फिर एक नया शब्द आता है छी। कितना गंदा है। तो छी माने 6। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। जान लिया। अब इसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता पाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमें सबसे पहले परमाणु के कक्षा को खोजना होता है। तब परमाणु के कक्षा को K से और किस से? L से। इसी से न KLMN 2 8 18 32 ये भी पढ़ लिया है। तो K कक्षा में जैसे इसकी परमाणु संख्या कितना होता है कार्बन का? 6। तो K कक्षा में पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। अब 6 में से 2 को घटा देंगे कितना बच गया? 4। यही हो गया K कक्षा में कार्बन के पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन में कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये जो है सो कार्बन अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये किसी से क्या करता है? ये साझा करता है। किसी से साझा करता है, यानी किसी से ये इलेक्ट्रॉन को लेता है। इसीलिए इसको क्या कहता है? कार्बन की संयोजकता।
इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, कार्बन की संयोजकता। तो देखो कार्बन की तुलों को पूछ देगा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजकता। तो इसका संयोजकता कितना होता है कार्बन का, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही संयोजकता कहते हैं। कितना है, 4 है। बताओ कार्बन की संयोजकता कितने होंगे, 4 होगा। कार्बन के वाहितम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी तो लोग को 9 क्लास में बता चुके हैं कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को देखा जाता है। कहां पे देखा जाता है, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में देखा था, के कक्षा, एल कक्षा, इस तरह से जाना था ना। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों तरफ राउंड करता है टू दी सेल। तो अब इससे क्वेश्चन बनाएगा, जो भी क्वेश्चन सेटर होंगे इससे अगर यदि क्वेश्चन बना देगा कि बताइए कार्बन क्या है, एकदम सीधा बताएंगे कार्बन एक तत्व है। क्या है, कार्बन एक तत्व है। कार्बन का संकेत अक्षर क्या है, सी है। कार्बन का परमाणु संख्या क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, कार्बन की संयोजकता कितनी है, कार्बन जो है सो और किसी से कितना संयोग कर सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 8। कितना, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। वो 8 को पूरा करना चाहता है, अपने कक्षा को अष्टक बनाना चाहता है। यानी अपने कक्षा में, वाहितम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन वो प्राप्त करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन। बट इसके पास पहले से कितना अवेलेबल है, 4। तो और इसको कितना चाहिए, 4। यही 4 जो है सो कार्बन की संयोजकता कहलाती है, यानी वो संयोग करती है। एक बात और बता देते हैं, ये संयोग किनसे करती है, ये जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन कौन कौन तत्व से लेगा। आइए सबसे पहले किससे लेगा, ऑक्सीजन से। किससे, सिंबल लिख दें, किनसे, ये संयोग किनसे करेगी। जैसे हम लोग को फ्रेंड करना है, फ्रेंडशिप लगाना है, दोस्ती करना है, तो हम लोग भी अपना सोच समझ करके करते हैं। तो ये भी जो है सो सोच समझ करके ही किसी से संयोग करती है। तो ये सोच लिया है पहले से, ये क्या कर लिया है, सोच लिया है। वो कौन कौन तत्व है, ऑक्सीजन है। वो क्या है, ऑक्सीजन। क्या है वो, ऑक्सीजन। बताओ ऑक्सीजन का संकेत जानता है क्या, ओ। इसके बाद आ जाओ नाइट्रोजन। क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को किससे, एक याद करिए, सबका सारा तुम लोग को परमाणु संख्या याद रखने के लिए ट्रिक दिए थे। ऑक्सीजन, जब किसी मरीज का पेशेंट, मरीज का प्राण अटक जाता है तो हम लोग कहाँ ले जाके भर्ती कराते हैं, हॉस्पिटल में, पूरा अफरा तफरी के साथ में। लेकिन मुसीबत को देख करके हमें हड़बड़ाना और घबराना नहीं चाहिए। तो हम लोग कहाँ ले जाते हैं, हॉस्पिटल। कब, जब मरीज का प्राण अटक जाता है तब, कि ठीक रहता है तब। तो अटक माने 8, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अगर यदि इसको हम अभी ढक देते हैं तो बनता है नाई जोड़ नाइट जोड़ जन। यानी नाइट माने रात और जन माने आदमी। अकेले चाहे लड़का रहे या लड़की रहे, घर से माँ और पिता अकेले जाने देता है रात में, क्या नहीं कहता। रात में जब भी जाना है, नाइट में जब भी जाना है, तो जन के साथ जाना है। तो 7 माने 7। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना, 7। अब चलिए ये किनसे और संयोग करने का गुण रखती है, क्लोरीन से। किससे, क्लोरीन से। क्लोरीन का संकेत जानता है क्या, Cl। ये क्या होता है, Cl। और सबसे रखता है जिसका नाम है सल्फर। क्या है, सल्फर। याद करो, सल्फर का भी हम संकेत लिखा है, क्या है, S। सल्फर अगर इस स को हटा देते तो बनता है लफर। लफर को एक नया शब्द बना देते हैं अपने तरीके से, लफड़ा। क्या बनाते हैं, याद करिए, जब 16 साल का उम्र का हो जाता है तो बच्चे और बच्चियां लफड़ा करना, तेरी मेरी करना, माफ कीजिए, ये नहीं कुछ होता है, लेकिन याद करने के लिए अपने से काल्पनिक शब्द को बना रखे हैं, लफड़ा। कितने साल में लफड़ा होना शुरू होता है, 16। इसलिए सल्फर की परमाणु संख्या 16। याद करते हैं कि आप लोग सब समझते जाते होंगे और वीडियो में बने रहें, और जो भी देख रहे होंगे इसे शेयर करते जाएं।
ताकि आपका साथी, आपका रिलेशन या फिर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स अच्छा से कर सके और हमको भी खुशी लगे। तो चलिए, ये सारी बातें और हैं जो हमें लिखना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि ये क्लास चल रही है, हर बात को सिखाना पड़ता है, बट आगे अभी हम बताएंगे। इसको जरा उतार लेंगे तो अच्छी बात है। चलिए, इतना दूर तक भली भांति समझ गया होगा। अब देखो, अब इधर ध्यान देगा। अब कार्बन की उपस्थिति, क्या चीज? कार्बन की उपस्थिति, यानी कार्बन की उपस्थिति, प्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन, प्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन, यानी कार्बन जो है सो कहां कहां प्रेजेंट है, कहां कहां अवेलेबल है, कहां कहां उपस्थित है। तो याद रखिए, ये कार्बन जो है ना, इसको मिटा दें। कार्बन जो है सो कहां कहां मौजूद है, कार्बन कहां कहां पाया जाता है। तो याद रखिए, कार्बन जो है ना, दो जगहों पे पाया जाता है, एगो खनिजों के रूप में और एगो वायु मंडलीय रूप में। यानी कार्बन दो सेक्टर में पाया जाता है, दो क्षेत्र से ही पाया जाता है। कार्बन की उपस्थिति, कार्बन की उपस्थिति एक याद रखिए प्रकृति के रूप में, किसमें? प्रकृति के खनिजों के रूप में। किस रूप में? प्रकृति के खनिजों के रूप में, मिनरल्स के रूप में भूप्रपट्टी के नीचे पाया जाता है, समझा। और दूसरा हो गया वायुमंडल में, वायुमंडल में कौन सी गैस के रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ध्यान देगा, ये जो खनिज के रूप में पाया जाएगा, ये कार्बोनेट के रूप में पाया जाएगा, बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाएगा। और ये जो है किसके रूप में? वायुमंडल में किसके रूप में, कौन सी गैस के रूप में पाया जाता है? क्या पूरे मात्रा में? क्या बहुत एकदम थोड़ी मात्रा में, बहुत अल्प मात्रा में पाई जाती है। तो ये प्रकृति में कितना प्रतिशत रूप में पाया जाता है? किताब है ना, कितना प्रतिशत के रूप में? हाँ, प्रकृति में खनिज के रूप में। चलिए, खनिजों के रूप में 0.02% पाई जाती है, ये परसेंट का सिंबल है। और ये रह गया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाई जाती है, तो ये कितना परसेंट में पाई जाती है? 0.03%। याद रखिए, ये 0.3% किसमें है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। अभी जानता है ना, दिनों दिन दुनी रात चौगुनी की रफ्तार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ठीक उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ते जा रही है हमारे वायुमंडल में। और यही वायुमंडल में बढ़ने के कारण हमें जिस समय बारिश चाहिए उस समय धूप रहता है, और जिस समय धूप चाहिए उस समय बारिश या छाया या कुछ और रहता है। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। देखता है कभी काल इतना गर्मी होता है, इस साल देखा था ना कितना तापमान पार कर गया था, 45 डिग्री से एबव चला गया था। तो ये किसके वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, या फिर प्रदूषण के वजह से। तो अब देखो, खनिज के रूप में, खनिज किसको कहते हैं पता है ना? भूप्रपट्टी के नीचे जिसे हम खोद कर निकालते हैं। जैसे क्या क्या निकाल लेंगे? कोयला, हाँ, क्या निकाल लेंगे? पेट्रोलियम, वेरी गुड। और क्या निकाल सकते हैं? लोहा लक्कड़, बहुत सारे धातु हैं। धातु के रूप में जो जमीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है उसी को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। कार्बोनेट को, बाइकार्बोनेट को, उसमें कितना परसेंट छिपा रहता है? छिपा रहता है कार्बन। कितना परसेंट छिपा रहता है खनिज में?
आएगा, ये नोट कर लेगा कि प्रकृति में खनिजों के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में, कोयला के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में कितना % कार्बन मौजूद है? 0.2%। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में कितना % उनमें मौजूद है? हाँ, याद रख लेगा। अच्छा, अब देखो ये कार्बन का इस्तेमाल यानी कार्बन का प्रयोग ऊपर मिटा दें। देखो कार्बन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? यूज ऑफ कार्बन यानी कार्बन का प्रयोग को अनुप्रयोग भी कहता है। क्या कहता है? अनुप्रयोग यानी यूटिलिटी। कार्बन का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? याद रखिए, कार्बन का प्रयोग सभी जगहों पे किया जाता है। कहाँ पे? सभी क्षेत्रों में, ऑल सेक्टर में, ऑल एरियाज में कार्बन का यूज किया जाता है। कौन कौन सारा क्षेत्र है? पहला क्षेत्र ले लेते हैं, दवाई का क्षेत्र। कहाँ पे? दवाई का क्षेत्र। दवाई कहाँ बनता है? औषधालय में। औषधालय माने वैसा घर, औषध जोड़ आलय यानी औषध का घर। विद्यालय, विद्या का घर, जहाँ पे विद्या सीखा जाता है, पाठ पढ़ाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? पाठशाला। उसी तरह से औषधालय यानी दवाई के क्षेत्र में जहाँ दवाई बनता है, मेडिकल वगैरह, तो दवाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? याद करिए, जो हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन के क्षेत्र में, भोजन के रूप में हम लोग जो भोजन खाते हैं ना, उनमें भी कार्बन मौजूद है। जैसे हम लोग खाते हैं तो पच जाता है, और अनपचा भोजन को शरीर के द्वारा हम लोग क्या, बहुत सारे ऐसे निष्कर्षण यंग है जिनसे हम लोग बाहर छोड़ते हैं, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होती है। तीसरा हो जाएगा कपड़ा उद्योग। कहाँ पे? कपड़ा उद्योग में। कपड़े उद्योग में, उद्योग का मतलब होता है कल कारखाना, फैक्ट्री में। वेरी गुड। इसके बाद याद रखिए, जो हम लोग कागज जो अभी देखते हैं किताब में, ये सभी पन्ना बना है, ये भी तो फैक्ट्री में बना होगा। ये सभी क्या? दीज आर मेड विथ फैक्ट्री, उद्योग। ये भी जो बना हुआ है, ये कहाँ पे बना है? किताब वगैरह, किताब, पेपर, सारा चीज का यानी पुस्तक फैक्ट्री में। पुस्तक को किताब, पेपर जो भी कहेगा, वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात सीधा पूछा जाए कि एग्जाम में कि कार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ऑल ओवर एक ही शब्द में बोलेंगे, कार्बन का प्रयोग सभी क्षेत्रों में किया जाता है। ऑल टू दी एरियाज कार्बन आर यूजेज। यहां तक बता लेगा, कहीं किसी को किंतु परंतु नहीं ना आना चाहिए। चलो इसको भी छाप लो, शॉर्ट करके बता रहे हैं लॉन्ग, चूंकि अभी हम लोग के पास काम ज्यादा है और समय कम है। अब देखो, अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सहसंयोजी बंधन। बंधन को आबंध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आबंध। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोवालेंट बॉन्ड। क्या? कोवालेंट बॉन्ड। बॉन्ड मतलब क्या हुआ? बंधन। याद करिए, जब लोग किसी भी चीज को खरीदते हैं या लेते हैं या फिर पैसा नहीं देते हैं, वो समय क्या करता है? हम लोग को बॉन्ड पेपर भरवा लेता है। क्या करवाता है? यानी वो बंधन करके हमको रख लेता है कि आप नहीं दीजिएगा तो ये संपत्ति मेरा हो जाएगा, नहीं तो बॉन्ड करवाता है। तो बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? बंधन। बॉन्ड मीन्स बंधन। और सहसंयोजी को क्या कहते हैं? कोवालेंट। कोवालेंट का मतलब हो गया साथ में आकर के मिलना, एक तरह से जुड़ना। तो लोग पढ़ा था फर्स्ट लेसन में, संयोजन अभिक्रिया यानी जुड़ने वाली। जब दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एकल पदार्थ का निर्माण करता है, यानी सिंगल पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो इसी में भी होता है, ये संयोजी करता है यानी संयोग करता है। क्या करता है? किनके बीच?
दो परमाणुओं के बीच में। किनके बीच में? दो परमाणुओं के बीच में। तो इसका डिफिनेशन कितना कैसे देंगे? जब दो परमाणु, क्या लिखेंगे? हाँ लिखते चलो, जब दो परमाणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच किसका साझा होता है? अरे जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का, किसका? अभी दिखाए थे ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का, परीक्षा में साफ साफ लिखना है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। साझा का मतलब होता है मिलना, साझा होता है, साझा होता है, समझ गया? और साझेदारी के फलस्वरूप, और साझेदारी यानी मिलकर, साझेदारी के फलस्वरूप बने बंधन, बने बंधन या आबंध को क्या कहेंगे? आबंध को सहसंयोजी बंधन कहते हैं। बाबू मेरे ध्यान देंगे, सहसंयोजी बंधन, कोवालेंट बॉन्ड, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है और साझेदारी के फलस्वरूप जो बंधन प्राप्त होता है, उसी बंधन को कहते हैं कोवालेंट बॉन्ड। तब ये कोवालेंट बॉन्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये कितने परमाणु के साथ ये बंधन बनाता है? कितने? दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणु के बीच सहसंयोजी बंधन बनाता है। चाहे कार्बन दो हो या फिर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, अभी बोले थे कि कहां से ये संयोग करती है। सो अब देखो, ये सहसंयोजी बंधन जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला होता है एकल संयोजी बंधन, दूसरा होता है द्वि संयोजी बंधन, और तीसरा होता है त्रि सहसंयोजी बंधन। तो यह कितने प्रकार के होते हैं? तो लिख लो पैराग्राफ चेंज करके, सहसंयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। बता सकता है? पढ़ के आने बोले थे। पहला प्रकार का नाम क्या है? चलो, एकल सहसंयोजी बंधन, एकल सहसंयोजी बंधन। माता पिता सिर्फ जन्म देते हैं, कर्म खुद से करना पड़ता है। आदमी धर्म से महान नहीं बनता है, आदमी कर्म से महान बनता है। इसलिए कर्म करते चलो। अभी पढ़ने, अभी कह करके घर से चला है कि हम पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए मन लगा करके पढ़ो। एकल सहसंयोजी बंधन, एकल को कहते हैं सिंगल। क्या कहते हैं? हाँ, सिंगल, SINGLE, सिंगल कोवालेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे इसको? एकल सहसंयोजी बंधन को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सिंगल कोवालेंट बॉन्ड। और दूसरा जो प्रकार का है वो होगा द्वि आबंध। लिखते द्वि आबंध की द्वि सहसंयोजी आबंध, दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिख देते हैं द्वि सहसंयोजी बंधन। इसी को शॉर्ट में क्या कहता है? द्वि आबंध। क्या कहता है? द्वि आबंध। इसी को अंग्रेजी में
द्वि मतलब दो होता है, दो को डबल कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल। आनी हो जाएगा DOUBLE, डबल कोवालेंट लिख सकता है ना इधर, द्वि आबंध। अब और तीसरा प्रकार जो है वो है त्रिआबंध। क्या होगा? त्रिआबंध या फिर त्रिसंयोजी बंधन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिपल। क्या कहते हैं? हाँ, ट्रिपल कोवालेंट, TRIPLE, ट्रिपल कोवालेंट बॉन्ड। अब यहां समझ गया होगा कि सहसंयोजी बंधन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार के हैं। पहला प्रकार क्या है? दूसरा, तीसरा। चलो अब हम लोग को एक एक करके सीखना है, किसको कहते हैं एकल, किसको कहते हैं द्वि और किसको कहते हैं त्रि। बताओ सहसंयोजी बंधन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार सिंगल कोवालेंट बॉन्ड, दूसरा प्रकार डबल कोवालेंट बॉन्ड, तीसरा प्रकार ट्रिपल कोवालेंट बॉन्ड। ये अब किसको समझाएंगे? एकल सहसंयोजी बंधन। ऊपर को मिटावें। चलो देखो, नंबर 1 में लिखो, नंबर 1 में क्या चीज है? नंबर 1 में लिखेंगे एकल सह संयोजी बंधन। ये जरा चैप्टर का नाम बता देना, कौन चैप्टर पढ़ रहा है? हाँ, कार्बन और उनके, बहुत एकदम महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। परीक्षा में इस लेसन से, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी इसी में हम लोग बहुत चीज पढ़ेंगे, अपमार्जक पढ़ेंगे, साबुन पढ़ेंगे, अल्कोहल वगैरह, शराब वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो क्या चीज है ये, एकल सहसंयोजी बंधन, सिंगल कोवालेंट बॉन्ड। बता सकता है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन साझा करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका परिभाषा कैसे लिखेगा? अरे जब 2 परमाणु के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझा करता है, यही ना? चलो लिखो, जब 2 परमाणु के बीच, जब 2 परमाणु के बीच कितना जोड़ा? हाँ, बीच एक जोड़ा। एक जोड़ा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? हाँ, एक जोड़ा यानी कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एक जोड़ा यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? का साझा होता है, साझा होता है। साझा का मतलब हुआ आ करके मिलना। जैसे गांव देहात में साझा खेती करता है, अधबटैया, उसी तरह से ये आधा आधा आ करके क्या हो जाता है? मिल जाता है, साझा होता है। तो उसे एकल सहसंयोजन, तो उसे एकल सह संयोजी बंधन कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? एकल सहसंयोजी बंधन कहते हैं। कब? कितना जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसमें साझा होगा? एक जोड़ा। एक जोड़ा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। जैसे एक जोड़ा हम लोग चप्पल खरीदते हैं तो क्या वो इकाई करके देता है? 2 गो। तो उसी तरह से एक जोड़ा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको मिटावे। सुनो,
इससे इसको क्या कहेंगे? एकल बंध। ये क्या चीज है? जिसे इरण के लिख देंगे सी और ऐसा क्या पढ़ेंगे? घाटाव सी घाटाव ना, ये पढ़ना गलत है। पढ़ेंगे सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड, इसको क्या कहेंगे? सिंगल बॉन्ड। इसी को एकल बंध कहते हैं। एकल बंध में क्या वो होता है? ये चिन्ह माइनस जैसा दिख रहा है, ये क्या है? तो इसको क्या कहेंगे? एकल सहसंयोजी बंधन यानी सिंगल बॉन्ड। ये क्या चीज का? इसे सूचित किया जाता है। इसी से इसको क्या किया जाता है? याद रखना है बाबू, सूचित किया जाता है। जैसे हमको लिखने रहेगा या लिखना रहेगा सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, इसको की पढ़ेंगे? सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड। एकल बॉन्ड को किससे सूचित करते हैं? अब देखो, अब एकल बॉन्ड किसके किसके साथ बनता है? यानी दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन, ये कहा एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन कौन कौन से लेगा? ये कार्बन है, तो कार्बन किन से लेगा? तो एकदम याद रखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन से लेगा, जो तुम्हारा किताब में क्या किया है? बना करके दिखाया है। कितना पेज में है रे? नया वाला बुक में कि पुराना वाला? दो तरह का बुक अभी अवेलेबल है, एक पुराना और एक, चलिए पुराना वाला में पेज नंबर कितना? 66 66। तो देखो एकल बॉन्ड किनके बीच बनता है? जैसे हाइड्रोजन अणु, हाइड्रोजन यानी H2 और क्लोरीन Cl2, Cl2 को क्या कहेंगे? क्लोरीन गैस। अणु के बीच एकल सहसंयोजी बंधन पाए जाते हैं, बंधन पाए जाते हैं। एक नोट कर लेगा कि एग्जाम में पूछ दे कि उस दो तत्व का नाम बताइए, उन दो तत्वों के नाम बताइए जिनके बीच एकल बंधन पाया जाता है। तो एकदम पूरा बता देंगे प्रेम से। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन और क्या चीज? हाइड्रोजन का अणु और Cl2 का अणु यानी क्लोरीन का अणु के बीच में कैसा बॉन्ड पाया जाता है? एकल सहसंयोजी बंधन। बोल सर इट्टी बना दिखा दीजिए, किताब में देखल है, देख पाया नहीं? चलो, तो एक नंबर में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या चीज के बारे में? हाइड्रोजन अणु का बनना। हाइड्रोजन पेज नंबर 66 में आए, H2 अणु का बनना। यहाँ H2 क्या है? दो गो है। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? दो अणु हैं। अगर यदि लिखते O3 तो ऑक्सीजन के क्या अणु हैं? 3 अणु है। जानता है ना, ऑक्सीजन के 3 अणु मिलने से ओजोन परत बनता है। कौन सा परत बनता है? ओजोन। तो ऑक्सीजन के 3 अणु मिलने से बनता है, तो हाइड्रोजन है। तो बता सकता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? एक। हाइजन ऊंचा आदमी एक नंबर कुर्सी में बैठता है, तो हाइजन हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तब एक ही होता है। अब यहां पर देखो H2 यानी H और H दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? H2। समझा? क्या बनेगा? H2। तो यहाँ पर एगो H और यहाँ पर एगो H, यहाँ पर प्लस का सिंबल है, यहाँ पर ऐसा और यहाँ पर ऐसा। अंतिम कक्षा में क्या गो इलेक्ट्रॉन है? एक है ही है। अंतिम कक्षा में एक ने है। तो ये जुड़ करके देखना, यहाँ आ करके दोनों आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा। दोनों आपस में क्या हुआ? जुड़ गया। ई भी है H और ई भी है H। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन देख रहा है अंतिम में? एक। तो ये वो यहाँ क्रॉस का चिन्ह या फिर बिंदु का चिन्ह लगा देना
किताब में देखो किन से दिखाया, क्रॉस ओवर का कि बिंदु का, क्रॉस का। तो ये वो क्रॉस कहाँ पाया, ये क्रॉस का चिन्ह कहाँ से मिला। हो सकता है किसी को एक पूछ दे ये एक कहाँ से आया। लड़का लड़की लोग नहीं ध्यान देना, ये क्रॉस का सिंबल कहाँ से आया। ये भी तो एच है, यहाँ भी लगा सकते हैं ना, ये भी क्रॉस यहीं से आया। चलो दिमाग लगाओ, तो ये जो है सो इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ आ जाएगा और ये भी इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ आ जाएगा। देखो ये वो इसका और ये वो आया सो दू। देखो के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, देखो 2 गो हो गया। फिर देखो ये वो है यहाँ और ये वो ये आ गया सो क्या वो आया 2 गो। क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखने को मिल रहा है 2 गो। इसीलिए एकल बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन साझा किया। देखो ना अभी लिख दिए हैं, एकल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन लेता है, एक जोड़ा। कितना इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा। तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। कितना जोड़ा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन। बता रहे जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये कैसा बॉन्ड बनाएगा, एकल बॉन्ड। यही क्या चीज का सिंबल है, एकल बॉन्ड यानी एकल बॉन्ड। आप बोल सर एक जरा हमको क्लोरीन का भी दिखा दीजिए, तो क्लोरीन का इधर दिखा दें। जैसे यहाँ लिखल है हाइड्रोजन अणु का बनना, तो यहाँ क्या लिख दें, हाँ Cl2 अणु का बनना। हम बार बार बोल रहे हैं ध्यान से पढ़ो, नहीं तो एग्जाम बहुत नजदीक है। यहाँ Cl कितना देखने को मिल रहा है, क्लोरीन का कितना होता है परमाणु संख्या 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लोग को पता है, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में कितना 8। तो 2 और 8 10, 17 में 10 गया तो अंतिम में कितना बचा 7। यही 7 वो घेरा करेंगे इधर ने, क्लोरीन क्या है तो Cl प्लस Cl आकर के बना लेगा Cl2। अब ये वो घेरा यहाँ डालेंगे और प्लस का साइन दे करके ये वो और यहाँ घेरा डालेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे Cl और एरो का निशान दे करके दोनों एक साथ कंबाइन हो जाएगा और बना लेगा Cl2। बताओ यहाँ पर अंतिम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितना था, तो एक गो क्रॉस ओवर लगाए थे, यहाँ पर क्या गो लगेगा, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर इस पर भी 7 गो लगेगा। बोलो हाँ हो गया 7। चलो अब ये 7 है, ये अष्टक पूरा करना चाहता है तो क्या गो चाहिए। देखो ये गो ले जाके इसको की करेगा, दे देगा। यह ये गो की करेगा, ले जाके दे देगा। क्या गो इलेक्ट्रॉन हुआ 2 गो। 2 को की कहते हैं, एक जोड़ा। 2 इलेक्ट्रॉन जो साझा करता है उसको की कहते हैं, एक जोड़ा। तो उसी को कहते हैं एकल सहसंयोजी बंधन। बताओ ये एकल सहसंयोजी बंधन बनाया ने, किताब में पेज नंबर 66 में दिखाया है कि कहाँ दिखाया है, नहीं दिखाया रे, सिर्फ हाइड्रोजन का दिखाया, Cl2 का नहीं दिखाया। चलो छाप लो, उम्मीद करते हैं कि तुम लोग सीखते जा रहा होगा। और आई होप दैट you will be done good, excellent to the examination। देखिए अब जो है एकल सहसंयोजी बंधन के बारे में सीख गए कि क्या क्या होता है। अब सीखेंगे द्विसहसंयोजी बंधन। कैसा बंधन, द्वि यानी द्विआबंध के बारे में सीखेंगे। बताइए एकल बॉन्ड में कितना जोड़ा इलेक्ट्रॉन को शामिल किया था, एक जोड़ा को। तो आप जो है सो डबल में क्या करेगा, 2 जोड़ा। कितना, हाँ 2 जोड़ा। परिभाषा से हम लिखेगा, देखो क्या बोलेंगे,
जब दो परमाणु के बीच दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन, दो जोड़ा में कितना इलेक्ट्रॉन, दो जोड़ा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो उसे एकल कहेंगे या द्वि, हाँ द्विसहसंयोजी बंधन कहते हैं। इसे द्विसहसंयोजी बंधन को किससे, इस चिन्ह से। अगर यदि हमको यहाँ दिखाना रहता तो कैसा हम लोग शो करते हैं, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इसको क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड दिखाना रहता तब हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, लेकिन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनता ही नहीं है तो इसके साथ होगा ही नहीं। इसको दिखाएंगे तो क्या, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये कैसा बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ, सिंगल बॉन्ड। बात समझा। चलो अब ये डबल बॉन्ड किसके साथ बनाता है, ऑक्सीजन के साथ बनाता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो अब इधर लिखेंगे ऑक्सीजन अणु का बनना, किसका बनना, ऑक्सीजन अणु का बनना। आसान लग रहा है तो और ये जो है हर दिन मिलेगा, ये नहीं कि आज ही तुम लोग के पास जाएगा। सो ये जब तक क्लास चलेगी तब तक वीडियो देखो। ये डबल बॉन्ड का सिंबल ये है, एकदम जुबान में याद कर लो। द्वि आबंध के साथ कितना जोड़ा इलेक्ट्रॉन, द्वि मने दो, एकल मने एक, एकल बॉन्ड बनाएगा तो एक जोड़ा, द्वि आबंध बनाएगा दो जोड़ा, और त्रि आबंध बनाएगा तो 3 जोड़ा। एकदम याद हो गया। चलिए जैसे तू लोग को पूछेगा कि एक तत्व का नाम बताइए जिनके बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो एकदम ऑक्सीजन के साथ क्या लिख देंगे, जैसे ऑक्सीजन अणु का बनना, यहां पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 2 है। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, अभी तुरंत सिखा लिए ना रे। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, 2, 8 में 2 को घटा दो कितना, हाँ ऑक्सीजन के वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 गो, और ऑक्सीजन यहाँ क्या है, 2 गो, तो ये बन जाएगा O2। अब ये गो सर्किल करेंगे और यहाँ पे O लिखेंगे, फिर यहाँ पर ये गो सर्किल करेंगे और यहाँ पर O लिखेंगे, और दोनों ला करके साझा करा देंगे, यानी दोनों कंबाइन हो जाएगा। इधर एक O रहेगा और इधर भी O रहेगा। बताओ क्या गो क्रॉस ओवर का चिन्ह लगाना है इस पर और इस पर, 6 गो। कहा अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को सर्किल पर, सर्किल के परिधि पर, सरकमफ्रेंस पर क्रॉस ओवर साइन लगता है, क्या लगा दे। चलो 1 2 3 4 5 और 1 6। अब बताओ ये 6 में क्या वो घट रहा है 8 पूरा करने के लिए, 2 गो, कितना 2 गो, तो एक जगह 2 गो और फिर एक जगह 2 गो, तो इससे जो 2 गो हुआ 100 और फिर ये 2 गो देगा 100। क्या गो इलेक्ट्रॉन, 4 गो, 4 गो को क्या जोड़ा कहेंगे, हाँ 2 जोड़ा। क्या गो इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, यानी 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या होगा 1 2 3 4, देखो 4 इधर से और 4 फिर इधर से, 8, फिर अक्रो में की होगा 1 2 3 4, 4 4 8। ये अपना अंतिम कक्षा में अष्टक को प्राप्त कर लिया, समझ गया, ये बंधन बना लिया, ये साझा कर लिया। तो कितना इलेक्ट्रॉन को किया, 4 इलेक्ट्रॉन को। 4 इलेक्ट्रॉन के बीच जो होता है परमाणु के बीच डबल बॉन्ड लिखा जाता है। डबल बॉन्ड लिखने के लिए ऐसा किसके किसके बीच बना है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब नोट करने वाला बात है, 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन एकल बॉन्ड, 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड,
अब तीसरा क्या बन गया, क्या बचा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड। यह ब्याज यहीं छोड़ देते हैं, कल इसके बारे में बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड में। अगर यदि आप सबको यह अच्छा लगे तो आप तो जानबे करते हैं क्या करना है, सो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इसके साथ साथ कमेंट भी करना है। और मजेदार होगा कब, जब इसको अगर यदि साथी के साथ शेयर कर देंगे तब। बेहतर यही कामनाओं के साथ आप सबों के बीच